The region marked A in figure 5.2 receives perpendicular rays, while the region marked B receives slant rays, and in the region marked C the rays are extremely slanting. अभी फिगर 5.2 में जैसे दिया है ए रीजन में सूरज की किरणें कैसे पड़ती है, परपेंडिकुलर रेज होते हैं वहाँ पे, और बी रीजन जो है उसमें सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, और सी रीजन में तो जो सूरज की किरणें हैं वो अति तिरछी पड़ती है, एक्सट्रीमली स्लैंटिंग. यूजिंग a scale measure the length of the lit up portion on the earth's surface in A, B and C region. अभी पृथ्वी के ए, बी और सी जो रीजन है, जो प्रदेश है, उसमें जो प्रकाशित भाग है उसको आपको क्या करना है, मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ लिट अप पोर्शन, यानी जो प्रकाशित भाग है उसको आपको स्केल की मदद से आपको उसकी चौड़ाई नापनी है. ओके, चौड़ाई माप. मेजर द विड्थ ऑफ द रेज शोन बिटवीन द अर्थ एंड द सन. अभी फिगर में सूर्य और पृथ्वी के बीच पृथ्वी की ओर आने वाली जो किरणें हैं उसकी मोटाई को भी आपको मापना है, विड्थ मेजर करनी है आपको. कंसिडरिंग द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मार्क इन द फिगर टेल द रीजन्स वेयर द टेम्परेचर विल बी हाई, मॉडरेट एंड लो. अभी फिगर में दिए हुए अक्षांशों का विचार करके देखना है कि पृथ्वी पर किस अक्षांश रेखा के पास तापमान अधिक होता है, और डिस्कस दिस इन द क्लास एंड राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक. इस पर आपको क्लास में डिस्कस करना है और आपकी नोटबुक में इसके आंसर कॉपी करने हैं. आया समझ में? अभी नेक्स्ट पेज क्या दिया है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन. ओके, सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर. मतलब पृथ्वी पर पड़ने वाली जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी स्ट्रेट लाइन और एक दूसरे के समांतर होती है, स्ट्रेट लाइन में आती है और एक दूसरे के समांतर होती है. However, we have seen that due to the spherical shape of the earth and the resultant curvature of the surface, they occupy a longer or lesser area. अभी पृथ्वी के गोल आकार के कारण क्या होता है, वक्रता के परिणाम स्वरूप सूर्य किरणें जो होती है वो ज़्यादा स्थान घेरती है, ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करती है, यह हमने देखा है. अभी इससे क्या होता है, पृथ्वी की सूर्य से मिलने वाली जो उष्णता का वितरण है वो असमान हो जाता है, कहीं ज़्यादा उष्णता होती है तो कहीं कम होती है. दिस लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन, रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. तो इसका परिणाम होता है कि विषुववृत्त रेखा से लेकर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों की जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसकी ओर तापमान के वितरण में असमानता निर्माण हो जाती है. बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड.
जोन्स और ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन। तो क्या होता है, तापमान के इस वितरण के अनुसार पृथ्वी का विभाजन हो जाता है। विषुववृत्त रेखा से लेकर ध्रुवों तक 3 कटिबंधों में विभाजन हो जाता है। कौन से है वो दिए है हमें, उष्ण, टॉरिड मतलब क्या, उष्ण, टेम्परेट समशीतोष्ण, और फ्रिजिड मतलब फ्रिजिड जोन्स, और ट्रॉपिकल मीन्स क्या, शीत, इसमें किया जाता है। उसको ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम फिगर 2.4 एंड 5.3। अभी इसको आपको 2.4 और 5.3 जो फिगर दी है उसके आधार पर आपको समझ लेना है। यहाँ पे 5.3 ये डायग्राम हमें दी है, थर्मल जोन्स। ये जो इक्वेटर है इसकी वजह से तीनों भागों में, 3 कटिबंधों में वो विभाजन हो जाता है तापमान का। कौन कौन से, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ओके, नेक्स्ट, दो लैटिट्यूड is the main factor, there are other factors also which influence the distribution of temperature. However, their effects are limited to a particular region. These factors are as below. अभी तापमान के इस असमान वितरण के लिए अक्षांशों के साथ साथ पृथ्वी के अन्य फैक्टर्स भी कारणीभूत होते हैं। कौन कौन से अन्य फैक्टर्स भी कारण बन जाते हैं। तो परंतु ये जो फैक्टर है उसका प्रभाव प्रादेशिक स्तर पर सीमित रहता है, और वो फैक्टर्स इस प्रकार है जो नीचे दिए हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है, नियरनेस टू द सी, कंटिन्यूटी, हाइट above the mean sea level, and physical setup of a region are factors that lead to diversity in the climate of different region. Other than these factors like cloud cover, winds, vegetation cover, urbanization, industrialization etc. also influence the local climate. क्या होता है, जो नियरेस्ट टू द सी मतलब क्या, समुद्री समीपता जो होती है, कंटिन्यूअलिटी जो होती है, और फिजिकल सेटअप मतलब जो प्राकृतिक रचना होती है। इन फैक्टर्स के अनुसार विभिन्न प्रदेशों की जो क्लाइमेट होता है वो विविधता में पाया जाता है, अलग अलग होता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है क्लाइमेट, होता है ना। ये जो फैक्टर है उसके अलावा जो क्लाउड कवर है, विंड से हवा है, वेजिटेशन कवर मतलब क्या, वनोच्छादित जो प्रदेश है, अर्बेनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो है ये सारे फैक्टर का प्रभाव लोकल क्लाइमेट पर पड़ता है। आ रहा है समझ में आपको। नेक्स्ट है, कैन यू टेल, क्या बता सकते हो आप, हाउ विल द रेज फॉल बिटवीन 0 डिग्री एंड 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड साउथ। 0 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तर एवं दक्षिण जो भाग है उसमें सूर्य किरणें कैसे पड़ती होगी ये बताना है। और नेक्स्ट है 23 डिग्री 30 मिनट्स एंड 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे पूछा गया है कि 23 डिग्री 30 मिनट्स से 66 डिग्री 30 मिनट्स उत्तर एवं दक्षिण भाग में सूरज की किरणें कैसे पड़ती है। और थर्ड है
66 डिग्री 30 मिनट्स एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। मतलब क्या, 66 डिग्री 30 मिनट से 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण भाग में सूर्य किरणें कैसे बढ़ती होगी, ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। यहाँ तक आपको लेसन समझ में आया? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।